नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। बट बात यहाँ आती है कि हम वापस आ गए हैं। क्यों वापस आए हैं? इसलिए कि अब छुट्टियों का मज़ा ख़त्म होने आ रहा है। छुट्टियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अभी आपको किस पे ध्यान देना है? आने वाले टाइम पे, यानी अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम वापस पढ़ाई में लाना शुरू कीजिए। हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, और हमारे साथ आप 1 घंटा निकालिएगा। बस इस वीडियो को देखने के बाद 1 घंटे में आप सारा चैप्टर कर लोगे। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेटर्स का मतलब पता होना चाहिए। ये जो QUAD लिखा है क्वाड, इसका मतलब होता है फोर। फोर यानी जिस फिगर की या जिस शेप की कितनी साइड्स हों, फोर साइड्स हों, वो सारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स। ये देखो, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये स्क्वायर जैसा ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये काइट जैसा ये भी कोऑर्डिनेटर है, और ये रेक्टेंगल जैसा ये भी कोऑर्डिनेटर है। तो हमें इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कोई कोऑर्डिनेटर अलग से फिगर है। कोई अलग से फिगर नहीं है। जिसकी कितनी साइड्स होंगी? फोर साइड्स, वो हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटर। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है? सबसे पहले नेम आता है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? कोई भी शेप जो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट, यानी एक ही लाइन से अगर हम कुछ क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, ये क्या बन जाता है? एक पॉलीगन। ये भी क्या है? पॉलीगन। ये भी क्या है? पॉलीगन। ये भी क्या है? पॉलीगन। बट अगर मैं कोई ऐसी फिगर बना रहा हूँ, ये पॉलीगन नहीं है, ये क्लोज्ड भी नहीं है। अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना रहा हूँ, ये भी देखो, ये भी दो लाइंस अभी बाहर हैं, तो ये क्लोज नहीं है, यानी ये पॉलीगन नहीं है। बस आपको इतना जानना था। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन की दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स और कनकेव। आपने कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर अगर नहीं सुना या सुनोगे अभी साइंस में, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। ये फिगर देखो, इसमें नॉर्मली ये आउटर की तरफ है सारी फिगर्स, यानी कुछ भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा है इन फिगर्स में। तो ये सारी कन्वेक्स फिगर्स है। बट कनकेव फिगर में आपको दिख रहा होगा कि फिगर अंदर की तरफ जा रही है, यानी कोई भी पार्ट है, ये हम कोई भी फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, अगर वो कहीं अंदर की तरफ जा रही है ऐसे, तो वो हमारी हो जाएगी कनकेव फिगर। और अगर नॉर्मल कोई फिगर है, वो हमारी क्या हो जाएगी? कन्वेक्स फिगर। बस इतना ही जानना था आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। देखो, पॉलीगन्स की टू और टाइप्स हैं। एक होते हैं रेगुलर, एक होते हैं इरेगुलर। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली है भी। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है? हम रेगुलरली कोई काम करें तो वो अच्छा होता है कि हम उसकी रूटीन में बने रहते हैं, यानी हमारे दिमाग में ये होना चाहिए पॉजिटिव भी। रेगुलर जो चीज़ होती है वो एग्जैक्ट सही होती है। इरेगुलर यानी जो काम हम सही तरीके से रोज नहीं कर रहे, इरेगुलर वे में कर रहे हैं, वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। तो बस वहीं ध्यान देना। रेगुलर फिगर वो होती है जिसके जैसे ये देखो, ये भी बनाया, ये इधर बनाया, ये इधर, ये तीनों एंगल आपस में क्या होते हो? मैच, यानी इक्वल। तो ये रेगुलर फिगर हो गई। ऐसे ही ये लाइन लगी हुई है तीनों तरफ, यानी ये तीनों लाइंस आपस में क्या है? ये तीनों साइड जो है ट्रायंगल की, ये तीनों ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं आपस में। तो इक्वल है तो कौन सी फिगर हो गई? ये रेगुलर। ऐसे ये स्क्वायर है, ये देखो डबल लाइंस लगी हैं। डबल लाइंस का मतलब है जहां जहां फिगर में डबल लाइंस लगी हैं वो सारी साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। तो मान लो ये स्क्वायर है, तो इसमें यहां भी लगी, यहां भी लगी, यहां भी और यहां भी, तो ये चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल। और एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, जब ऐसे बनाओ तो 90 होता है। तो हमें पता लग गया ये क्या है? रेगुलर फिगर। बट अगर इधर ध्यान दें तो यहां डबल लाइंस लगी हैं, यानी ये सामने वाली तो इक्वल है, बट यहां ये सिंगल लाइन लगी है, यानी ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यही बात का ध्यान देना है कि जहां डबल लाइंस लगी हैं और पर सिंगल यहां है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी फिगर हो गई? इरेगुलर। एज अ सेम इधर भी देख लो, ये सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इन तीनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो ये भी क्या हो गई? इरेगुलर फिगर। यानी अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, और यहां मैं कह रहा हूं ऐसे भी बना सकते हैं, देखो डबल डबल,
जैसे एंगल होता है ना, अगर हमने कुछ प्रूफ करना हो कि ये डबल डबल बना दिए, इसका मतलब जोन से एंगल डबल है वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो बस आपको ये जानना है, अगर ऐसे लाइन भी लगाई हो जिस फिगर में जिस साइड पे, तो ये लाइंस वाले भी सारी की सारी साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो अब हम चीज़ समझने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो क्या वो चीज़ है, जैसे कि हमने पिछले सालों में पढ़ा होगा कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है सर, सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये कैसे पता सर, ये तो सुना था हमने, हमें याद है। बट अगर इधर बात करते हैं किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता था सर, हाँ याद आया, हमें किसी ने बताया था 360। अरे 360 होता है, इसका 180 होता है। ऐसा क्यों, एक ही एंगल का तो फर्क पड़ा था, इसमें 3 थे इसमें 4 हो गए, बड़ी 180 से सीधा डबल हो गया उसका। सर इसके पीछे राज क्या है, तो चलो राज की बात बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। 90 इंटू 4 करो जरा, बताओ बताओ, 360 आ गया। अब ये 360 मतलब कि चारों एंगल्स का अगर सम कर दे तो कितना बन रहा है सर, 360 बन रहा है। सर ये मतलब कैसे, ये इसका कितना होता है ये हमें पता था, ये 60 के होते हैं। तो अगर मैं आपको कोई भी फिगर दे देता हूं, मान लो ये फिगर दे दी, आप बताओ कि इन पांचों फिगर, ये है हमारा एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर के बारे में पता है ना कि जिसकी सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसके सारे एंगल सेम होंगे। तो सब, अब ये 5 एंगल्स हैं, कैसे पता लगाएंगे कि इनका सम कितना होगा सारे एंगल्स का, या ये ढूंढना हो कि सारे एंगल्स, सिंगल पर्टिकुलर एंगल का कितना नंबर है, कितना सम है, तो फिर कैसे ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हमें ये चेक करना पड़ेगा इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने कहा जी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 है इसका फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास 5 साइड्स हैं, -2 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, तो कितना आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 180। कितना आंसर आया फटाफट बोलो, 18 3 ज़ा, टेबल तो हमें आते नहीं होंगे, हम फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। टेबल्स भी याद कर लो, छुट्टियां चल रही हैं, याद कर लो जल्दी। अब बात क्या निकली कि ये 540 क्या निकला सर, ये 540 निकला सारे एंगल्स का सम। कितने एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं सर, 5 एंगल्स हैं और पांचों एंगल्स का सम कितना है 540। अब बात ये थी सारे एंगल्स सेम थे, तो अगर हमने एक एंगल का आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर। हमने मैथ्स में पढ़ा है भी, अगर टोटल ये है और अगर 5 में डिवाइड करना हो तो उससे डिवाइड कर दें, 5 हिस्सों में बांटना हो तो सिंपल 5 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है 108। ये क्या निकला सर, ये सिंगल एंगल कितने डिग्री का है सर, 108 डिग्री का है। समझ लगा, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम और फिगर बनाते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड्स हैं इसकी 4 5 एंड 6 साइड्स है। कोई भी दुनिया जान की फिगर दी हो, हमने क्या करना है, फटाफट उसकी साइड्स गिननी है और फॉर्मूला लगा देना है, 6 - 2 इंटू 180। तो ये कितना आ रहा है सर, 4 इंटू 180, 18 4 ज़ा, कितना आ गया सर, इसका टोटल कितना हो गया 720। सारे एंगल्स का सम कितना हो गया 720। अब एक एंगल का कैसे निकालेंगे, 720 को डिवाइड कर देंगे, कितने एंगल्स थे, कितना आ गया जी, ठीक निकाला ना, बिल्कुल ठीक है सर, 120, 12 6 ज़ा 72। तो अब हमें पता लगा कि ये एंगल भी 120 का है, ये भी 120, 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 20 20 करते जाओ,
चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। आपको इतनी चीज क्लियर हुई कि कोई भी फिगर दी हो बिना सोचे समझे, ये पुरानी फिगर्स है ना, इन पे आजमा लो, n-2 × 180। अब इसकी कितनी साइड्स थी सर? 1 2 3, 3 - 2 × 180, दैट इज 1 × 180। तो कितना हो गया? 180। तो इसका था क्या सम था? हमें पता था 180। इस पे भी लगा के देख लेना, यही सम, यही फॉर्मूला आपके सारी फिगर्स के आंसर निकाल देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम कोई भी फिगर के सम ढूंढ रहे थे, ये मान लो ये फिगर थी, इसके अंदर वाले एंगल्स का सम ढूंढ रहे थे, इनको बोला जाता था इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल्स। बट अब बात क्या आ रही है कि ऐसे ही अगर इसको मैं ऐसे खींच दूं तो बाहर भी एक एंगल बन रहा है, ऐसे ही यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो ऐसे ही अगर हम ये फिगर देख रहे हैं तो इनमें सब में क्या बन रहा है? बाहर एंगल बन रहे हैं। इन एंगल को क्या बोला जाता है? अरे सर आपने लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, एग्जिट बाहर, तो एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया? बाहर वाले एंगल्स। तो दुनिया जहान की कोई भी फिगर ले आइए, सबके बाहर वाले एंगल्स का कितना सम होगा? ऑलवेज 360। यानी कोई भी फिगर बना लो, उसके बाहर वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360। सर ऐसे कैसे? अरे बिल्कुल ऐसे ही होगा। चाहे तो चाहे आप ये उठा लीजिए कोई भी फिगर, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा एक्सटीरियर का? 360। ये याद रखना होगा आपको। तो ऐसे ही अगर हम कोई सम ट्राई करते हैं, चलो मैं अगर आपको सम ट्राई करके दिखाता हूँ, 70 60 90 90 70, या अगर हम ले लेते हैं, अरे 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 ट्राइंगल में लेते हैं 125 125। ये हमने ले लिया जी 125। ये भी कितना है? 125। ये हमें नहीं मालूम। तो हमारे पास हमने क्या देखा था कि सारे बाहर वाले एंगल्स का सम कितना होता है सर? 360। तो 125 + 125 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 360। इसको और इसको तीन ही तो एंगल बन रहे हैं, तीनों को प्लस करके क्या आना चाहिए सर? 360। 125 125 सर 250 250। तो ये 250 क्या हो जाएगा? उधर जाके 360 में से माइनस हो जाएगा। तो सर कितना आ जाएगा? 110 आ गया सर। अरे हाँ जी, कितना आ रहा है इसका आंसर? 110। ये तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360। अब सर इसमें कैसे प्रूव हो गया कि ये तीनों एंगल्स का सम 360 होगा? ये तो नॉर्मल बात है, हमने 360 में से ये दोनों माइनस किए तो ये आ गया। प्रूफ करके दिखाओ सर कि कैसे 360 होता है। हमें इतना पता है सर कि अंदर वाले जितने एंगल्स होंगे ना, उन तीनों का सम कितना होगा? हमने पढ़ा था 180। बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगल के तीनों के अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो सर देखो 120, ये पूरे ये लीनियर, इसका पता है आपको कितने का होता है ये पूरा एंगल? सर पता है सर, ये 180 का पूरा एंगल होता है। तो 180 में से 125 बाहर वाला ले गया तो अंदर कितना रह गया? फटाफट माइनस करो, 5 बच गए, 7 में से 2 गए, 5 बच गए सर, 55 डिग्री अंदर रह गया। इधर भी 125 था तो अंदर कितना रह गया सर? 55। और तीसरा क्या होगा सर? तीसरा हमें पता था 180 तीनों होते हैं, तीनों एंगल का सम होता है 180। इसको हम y ले लेते हैं, तो 55 + 55 + y किसके इक्वल आना चाहिए सर? 180 के। तो 55 + 55 कितना हो गया सर? 55 और 55 तो हमारा हो गया 5 और 5 10, 5 और 5 10, 110 हो गया सर। और इधर क्या था? 180। तो 110 इधर जाके 180 में से माइनस हो गया तो कितना आ गया सर? ये तो हमारा आ रहा है 0 में से 0 गए 0, 8 में से 1 गए 7 सर, 70 डिग्री। तो अगर ये आ रहा है y हमारा 70 डिग्री, तो ये पूरा कितना होता है सर? ये पूरा तो होता था 180। तो 110 + 70 कितना हो गया सर? 180 हो गया। इसका मतलब ये 110 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर निकला था। तो हमें क्या समझ में लगा यहाँ से? अगर मैंने थोड़ा जल्दी किया तो इसको स्लो कर लो वीडियो को। हमारे कहने का मतलब ये है, बाहर वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360। और अंदर से भी अगर हम सारे एंगल्स का सम देखें ट्रायंगल के, वो होता है 180।
फिगर कोई भी हो, बाहर वालों का तो सबका 360 होगा, बट अंदर वालों का हमने फॉर्मूला किया था n-2 इंटू 180, तो यहां से हमें पता लग जाएगा। अब एक चीज और आ जाती है प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, बाहर वाले के। सर ऐसे कैसे, ये देखो हमने 55 और 55 निकाला था, यस सर हमने ये 55 और 55 निकाला था, इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, सर ये तो आ रहा है 110, तो बाहर वाले का क्या था आंसर 110। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अंदर वाले दोनों एक्सटीरियर के ऑपोजिट के बाहर वाले एंगल का, यानी ऑपोजिट के एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा। अगर अंदर वाले इंटीरियर दोनों को प्लस करें तो ऑपोजिट के बाहर वाले एक्सटीरियर का सम इक्वल होगा। तो अब इतनी चीज पे ध्यान दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हो साथ साथ के नहीं, वीडियो को पॉज कर लिया करो और वैसे ही कंसेप्ट ढूंढ के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ट्राई करो। तो चलो हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले हर एंगल का मेजर यानी उसका एंगल ढूंढो, ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। यानी अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कोई भी एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी ले लो, ऐसे बड़ा कर लो इसको अंदर, ठीक है जी। 9 साइड का कोई भी है, बेकार सा बन गया, छोड़ो ना, आप ध्यान दो सिर्फ नैनोगन 9 साइड्स पे। 9 साइड्स का है सर, आपने बोला था कौन सा ढूंढना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है सर, वो तो हमने देखा था कि 360 होता है सारे एंगल्स का सम। तो जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल्स होते हैं हर फिगर में। जैसे अगर हम यहाँ फिगर बना रहे हैं 1 2 3 4 5, तो एंगल्स भी कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो जितनी साइड्स है उतने ही एंगल है। 9 साइड है तो कितने एंगल होंगे 9 एंगल, तो 9 एंगल ढूंढने हैं, सबका एंगल ढूंढना है, 9 एंगल। टोटल क्या है उनका सम सर 360, तो 9 में डिवाइड कर दो, उनको क्या आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये क्या है सर, सारे 40 40 के होंगे, 9 के 9, जितने भी होंगे सारे 9 के 9 कितने डिग्री के होंगे 40। सर ये तो बड़ा इजी था, क्वेश्चन ही नहीं समझ लगा, एक बार दोबारा समझा दो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर वो बाहर वाले एंगल का सम ढूंढो जिसका साइड्स कितनी है फिगर की 9, तो 9 साइड से तो एंगल भी कितने होंगे 9 एंगल, तो सबका टोटल कितना होता है एक्सटीरियर का 360, तो 9 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी 9 एंगल्स हैं जिनको प्लस करके 360 बनता होगा, तो 9 से डिवाइड कर दिया, हर एंगल कितने का हो जाएगा 40 का। ऐसे ही अब इधर आ जाओ, हाउ मेनी साइड्स डज एन रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। कहते हैं अब कितनी साइड्स होंगी किसी पॉलीगन की, हमें नहीं पता क्या पॉलीगन है वो, हमें कुछ नहीं मालूम, बस हमें ये पता है कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, हर एक्सटीरियर एंगल कितना है सर 24। टोटल सम कितना होता है बटा 360, तो हर एक एंगल कितना है 24 का, तो फिर से उसको डिवाइड कर देंगे। सर वो क्यों बेटा, चाहे यहाँ साइड को डिवाइड कर दो यानी जितने एंगल्स हैं, चाहे एंगल को डिवाइड कर दो उतनी साइड्स निकल आएंगी। देखो ना यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 360 डिवाइड बाय साइड्स इज इक्वल्स टू एंगल। तो ऐसे ही इस एंगल को इधर ले आओ, इस साइड को उधर ले जाओ, बात तो वही हो गई कि 360 डिवाइड बाय एंगल, तो क्या निकल के आ जाएगा सर साइड निकल के आ जाएगी। तो ये डिवाइड करो, कितना आ रहा है, यहाँ कटिंग कर लो, 12 2 24, 12 3 36, 2 15, कितना आ रहा है जी 15 साइड्स। तो उस फिगर की कितनी साइड्स होंगी जिसका एक एंगल है 24, तो उसकी 15 साइड्स होंगी, तो सबका सम मिला के कितना बनेगा 360। क्या आपको ये चीज़ समझ आई? नहीं आई तो दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए स्लो करके 0.75x पे। तो यही आपके मेन कंसेप्ट्स हैं, इसके बाद नया टॉपिक करते हैं। तो अब हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम क्या होता है? ये देखने में तो सर क्वाड्रिलेटरल जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये देखने में और वैसा ही पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल जैसा होता है, बट इसमें कुछ
रेगुलर वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते होंगे, आपस में इक्वल। तो ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है सर, हमें ये चीज़ पता लग गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऐसे ही ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये 100 है तो ये भी क्या हुआ सर, ये भी क्या हो गया 100, ये ऑपोजिट एंगल से। पर ये को क्या होगा फिर, इसके बारे में बताओ मेरे को, ये क्या होगा, ये 100 है दोनों, तो ये दोनों का सम क्या होगा, यानी ये दोनों का एंगल क्या होगा। सर ऐसा है कि हमने पढ़ा था कि ये पूरे की पूरी जो लाइन पे दो एंगल लाई करते हैं उनका सम होता है 180। अगर ये 100 है तो ये कितने का होगा सर, ये 80 का होगा। तो ये भी क्या हुआ फिर 80 का। बिल्कुल ठीक पहचाना सर। कैसे, देखो ये 100 प्लस 80 क्या बन गया 180, 100 प्लस 80 क्या बन गया 180। चारों एंगल का सम कितना था क्वाड्रिलेटर के सर 360, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया सर 360। तो इतनी चीज़ बात क्लियर हुई, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं और अगर ये 100 है तो ये दोनों का सम 180 होता है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इस फिगर पे आओ, यहाँ आपको ये भी ढूंढना है, ये भी ढूंढना है, ये भी ढूंढना है z। तो सर 112 है, इसके ऑपोजिट y भी क्या हो जाएगा 112। अब क्या करें सर, अब ऐसा है ध्यान देना, ये 112 है, यहाँ लिख सकते थे आप y इज इक्वल्स टू 112 बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है सर। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ऊपर, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहां लिख दें 112 प्लस 40 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। तो x इज इक्वल्स टू 180, ये कितना था सर 112 प्लस 40 152, ये उधर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 152 माइनस किए कितना आ रहा है 8 2 28 ओनली। तो इसका आंसर क्या आ गया सर x का 28। तो ध्यान देना बच्चा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ये z बन रहा है, तो z बन रहा है तो ये 28 और ये वाला z किसके इक्वल हो गए सर, आपस में इक्वल हो गए। क्यों, एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू कितना आया था 28, y ये x था ना, तो ये इक्वल क्यों हुए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है आपस में z वाले जो ऐसे एंगल्स होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये याद रखना पड़ेगा पिछली क्लासेस का बेस भी। ठीक है, तो समझ लगा ये कंसेप्ट। अब इनको ध्यान से देखो, फिर एक दो क्वेश्चंस और करते हैं और चैप्टर फिनिश। तो जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये क्या बात हुई सर, ये रेशियो में क्या दिया हुआ है, कहते दो एडजेसेंट एंगल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ये, और इसका एडजेसेंट कौन सा है, या तो ये और या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी इसका एडजेसेंट है, यानी सामने साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये किस रेशियो में है सर 3:2 की, यानी अगर ये 3 है तो ये 2 है, कहने का मतलब 3:2 नहीं है इनका डिग्री। अगर ये 30 है तो ये 20 है, यानी इनकी अगर हम कटिंग कर दें तो बाद में क्या रेशियो बचेगी सर 3:2 बचेगी। ठीक है जी। तो सर फिर कैसे पता लगेगा, तो इसको हम किस में ले लेते हैं, लेट रेशियो इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हमारा हो जाएगा 2x। सर ठीक है आपकी बात, ये 3x है तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया 3x, ये 2x है तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया 2x। तो यानी सर यहाँ तो हमें चारों एंगल्स के रेशियो में पता लग गया x में, हमने क्या निकालने हैं मेजर ऑफ ईच एंगल। तो सबका सम कितना होता है सर, सबका सम तो होता है 360
तो सबको प्लस कर दें, 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा सर, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये और ये कट गए, तो क्या आ गया जी 36। तो x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो अब 3x ढूंढना था, तो 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 36। ऐसे 2x मतलब इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 36। ऐसे आंसर ढूंढ लोगे, जो इसका आएगा वही इसका होगा, जो इसका आएगा वही इसका होगा। समझ लगी? देखो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। हमने पहले बात की थी, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल होती है ना ये दो लाइंस और ग्राम, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम हो गया जी। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स सर इक्वल, तो 3y माइनस 1 किसके इक्वल है सर 26 के। तो 3y इधर रहने देते हैं, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। तो 3y क्या आ गया सर 27। सर 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 27। सर ठीक है जी, इजी था। ऐसे ही सर ये 3x 18 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है बच्चा। तो x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आंसर क्या आ गया 6, y का क्या आ गया 9। आपका समाप्त सम। इसको देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे कि जो हम सम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट सम यही लास्ट दो सम है जो आपको फंसाएंगे। इनको हमने फंसाने से पहले ही छू मंतर कर देना है। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ ये क्या है सर, ये तो ट्रेपीजियम है। अरे ध्यान से देखना, ये ट्रेपीजियम नहीं है, इसके अंदर ऐसे दो फिगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको इकट्ठा कर दिया। ये ऐसे CLUE और RISK। तो रिस्क और क्ल्यू दो फिगर्स ऐसे जुड़ गई हैं। इनको कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखना अब बात को। यहाँ हमारे पास क्या है, ये 120 है। सर ये पैरेललोग्राम ही है, देखो ये रहा पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में ये 120 है, तो ये भी क्या हुआ सर 120 हो गया। ठीक है जी, हमें समझ लग गई बात है। सर ये 70 है, तो ये 70 होगा, बट इसको करने की जरूरत ही क्या है। अगर हम चलो ऐसे भी कर लो, इसके ना बड़े सारे वेज होते हैं करने के, आप इधर उधर एंगल को देख के निकाल सकते हो। ये 70 था, आपने बोला सर इसको भी हम क्या कर देते हैं 70। निकालना क्या था सर, ये x निकालना है जी, ये x निकालना है। ठीक है सर। सर ये x आ गया, ये छोटा सा ट्रायंगल ले लेते बीच वाला, वही वाला हिस्सा। सर ये x आ गया, ये 70 आ गया, ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये x तभी निकलेगा अगर ये पता होगा। तो ये कैसे पता लगेगा सर, ये 120 है, आपने ही तो बताया था ये और ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और इनका सम कितना होता है सर 180। ये बताया था ना, ये 120 है और ये नहीं पता, तो इन दोनों का सम कितना होता है सर 180। तो 120 माइनस इसको y ले लो, माइनस वाई सॉरी प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। तो 120 इधर जाके माइनस हो गया, तो y कितना आ गया सर 60। अगर y ये 60 है और ये ऑपोजिट से 70 निकल गया था, तो अब क्या निकालने वाला रह गया सर ये वाला पोर्शन। तो ये ट्रायंगल में हमारे पास ये 70 निकल गया। कैसे निकला था, क्योंकि इधर फिगर थी, इसका ये ऑपोजिट हो गया था 70। ऐसे ये x निकालना था, तो ये वाले फिगर का हमने अभी निकाला 60, क्योंकि इसके यहाँ पे ऐसे ये 120 था, तो इसका एंगल का और इस एंगल का यानी ये पैरेललोग्राम का दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो 120 और 60 ये निकल गया। अब ये क्या बचा सर, बीच में ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर 180। तो यानी 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x क्या आ गया 180, 70 प्लस 60, अरे बोलो फटाफट 130। तो 130 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस, तो x का आंसर क्या आ रहा है 50। समझ लगी बात।
ये x का आंसर क्या आ गया जी, x इज टू 50 डिग्री। तो हर क्वेश्चंस को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर तरीके से आंसर निकल सकता है आपका। कर लोगे? अरे बताओ, फटाफट थम्स अप दे दो, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करो कि ये चैप्टर फिनिश कर दिया हमने एक ही दिन में। समझ लगी? सारे चैप्टर समझ लगा? कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाओ और वीडियो को रिपीट पे देखो तो जल्दी समझ लगेगा। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई चैप्टर के बारे में पूछना हो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।